अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शबासली। जो आज का हमारा लेक्चर है वो इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में होगा। भाई ये जो आईआर में टर्म यूज़ की जाती है इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, ये है क्या चीज़। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, फिर इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं जो आपको एक इंटरनेशनल सिस्टम का कॉन्सेप्ट देते हैं वो कौन कौन से हैं। फिर ट्रेडिशनल व्यू क्या था, अभी जो कंटेम्प्रेरी व्यू है वो क्या है, इसमें वो फैक्टर्स कौन कौन से प्ले रोल करते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम इस पे जो 193 स्टेट्स जो ऐसी जो यूएन की मेंबर हैं और ऐसी 6 नॉन मेंबर स्टेट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। सॉरी। फिर इसमें जो हम कंसेप्ट में जो हम बात करेंगे स्टेटहुड की, स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे मर्ज हुआ, उसका एवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, उसके एलिमेंट्स क्या 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 हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए, आपके माइंड में जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, तो इसी से हमें माइंड में समझ आ जाता है कि एज अ होल एक ऐसा सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें बड़े प्लेयर्स होंगे। जो ट्रेडिशनल व्यू था इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में वो कन्फाइंड था स्टेट्स तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होने लगी, साथ ही साथ इसमें नॉन स्टेट एक्टर भी इन्वॉल्व होने लगी। सिनेरियो चेंज होता गया, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में है, खा वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट के अंदर है या स्टेट से बियॉन्ड है, वो सारी इसमें वो आने लगी और वो सारी आपके पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती थी। उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से हमने फिर इंटरनेशनल सिस्टम को जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर मुख्तलिफ ऑथर ने बड़ा ब्रॉड कर दिया। फिर आज हम देखते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें 193 स्टेट्स हैं जो मेंबर्स हैं यूएन की, और साथ ही साथ ऐसी नॉन मेंबर्स भी हैं जिन 6 नॉन मेंबर स्टेट भी हैं, जैसे कोसोवो है, पैलेस्टीन है, टर्की साइप्रस है, आपका ताइवान है, वेस्टर्न सहारा है, ये सारी स्टेट भी आती हैं। और नॉन स्टेट सेक्टर्स जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, और वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्टेट्स के अंदर काम कर रही हैं और वो बड़ा प्ले रोल कर रही हैं, जैसे तालिबान है, अलकायदा है, बड़ा इफेक्टिव रोल अदा कर रही हैं। ताइवान तो आज तालिबान ये तो बड़े इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं और बड़ा इफेक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, जिसके नीचे आप देख रहे हैं कि इनसे पीस डील हो रही है। तो ये चीज़ बता रही है भाई इंटरनेशनल सिस्टम को इनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये सारा कंसेप्ट आपको एक डेफिनेशन देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों मिला के ऐसा सिस्टम बनाती है जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। एक तो ये बात चाहिए, और इसमें इनके फैक्टर्स बड़े प्ले रोल करते हैं कि भाई वो जो एक्टर्स हैं उनकी नंबरिंग कितनी है, उनका रिलेटिव साइज क्या है, उनकी आपस में इंटीग्रेशन कैसी है, और वो स्टेट एक्टर्स हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स बड़ा इंटरनेशनल सिस्टम में बड़ा प्ले रोल अदा करते हैं। तो एक तो हमें ये पॉइंट मिलता है। दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें और डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें डिफरेंस है भी कि नहीं। पर डिफरेंस तो है। वो डिफरेंस आपको एक ऑथर है फ्रैंकल पॉइंट करते हैं, कहता है दो डिफरेंस है दो ऐसे पॉइंट हैं जो लैग करते हैं आपके इंटरनेशनल सिस्टम में। एक तो वो बड़ा अच्छा डिफाइन करते हैं, कहते हैं एक तो यहाँ पे कोई ऐसी सुप्रीम गवर्नमेंट नहीं है जो आपके रिलेशंस को रेगुलेट कर सकती है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा एक सोशल बेसिस ऑफ कम्युनिटी का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें लैग करती हैं आपके इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया इंटरनेशनल सिस्टम, भाई उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स होती हैं और स्टेट एक्टर्स भी होती हैं। अब हम डिफाइन करेंगे ये स्टेट एक्टर्स क्या क्या है, ये स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हुआ। तो स्टेट के जो हिस्ट्री है वो तो हम मोस्टली आपको पता है कि 1948 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से हम ट्रेस करते हैं। वो ट्रीटी जिसमें 30 ईयर वॉर हुई थी उसको एंड किया यूरोप में, और जो डोमिनेंट रोल था चर्च का ओवर पीपल ओवर किंग उसको अलहदा किया,
अब जो है वो किंग डिसाइड करेगा, पूरी अथॉरिटी जो पावर थी वो डिस्पर्स होगी मुख्तलिफ किंग्स में। एक टेरिटोरियल स्टेट का कॉन्सेप्ट मर जाएगा। लेकिन इसमें मुख्तलिफ ऑथर्स है, वो कहते हैं भाई जो टेरिटोरियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये तो आपको 500 साल पहले ही मिल जाता है, इसका एवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कुछ कहते हैं नहीं, वो बड़ा जस्टिफाइंग का आर्गूमेंट है, जो अभी वाले जो उनकी ऑब्जर्वेशन वो कहते हैं हाइपोथेसिस है, वो कहते हैं भाई इस ट्रीटी से 200 साल पहले इसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, 1450 से इसको टच करते हैं। हम वहाँ से देखते हैं टेरिटोरियल स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता जा रहा है। तो यहाँ से हम एक स्टेट का कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं वो प्रिवेल करता है। एक ऐसी स्टेट जिसमें लोग होंगे, पीपल्स, जिसमें उनकी एक अपनी गवर्नमेंट होगी, जिसमें स्टेट सॉवरेनिटी होगी, सवरन होगी, और उसकी एक अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी होगी। तो सबसे पहले जो स्टेट को डिफाइन किया वो ओपनहेम ने किया था। उसकी डेफिनेशन से हमें मिलता है ये 4 एलिमेंट। कहता है स्टेट इज इन एग्जिस्टेंस व्हेन पीपल लिव इन डिफाइंड टेरिटरी एंड रेगुलेट आउन गवर्नमेंट तो यहाँ से हमें उसकी डेफिनेशन से 4 एलिमेंट मिलते हैं कि एक पीपल, एक टेरिटरी, एक गवर्नमेंट और दूसरा सवरेनिटी। अच्छा, ये 4 एलिमेंट्स आपके स्टेटहुड हैं, एक उसमें कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो पीपल क्या है भाई, कहता है फिर अलग अलग हम इसको एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं कि ये पीपल्स क्या है भाई। कहता है कि ये जो स्टेट है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है भाई। अगर स्टेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब यहाँ पे लोग होंगे, वो पीपल जो है वो बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट होंगे। कहता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है ये इसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है, लेकिन कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए कि वो एक स्टेट बनाएगी ये आइडिया फिक्स नहीं है। मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं इसकी नंबरिंग तो फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसका करेक्टर बड़ा मैटर करता है। अब भाई क्वालिटी और करेक्टर यहाँ पे क्या, ये टर्म क्या शो करती है, तो फिर वो बताते हैं कि भाई इसमें आ जाती है आपकी सेक्स, आपका एज, सेक्स एज आपकी आ जाती है, आपका बर्थ रेट आ जाता है, फिर आपका लाइफ स्टाइल आ जाता है, हेल्थ आपकी आ जाती है, लिटरेसी रेट आ जाता है, ये सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट में आती हैं और फिर ये चीज़ बड़ा इफेक्टिव रोल करती हैं। तो ये पीपल पहला जो कॉन्सेप्ट है पीपल हमें समझ आती है। दूसरा हम कहते हैं टेरिटरी। भाई टेरिटरी भी हमें स्टेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक फिक्स डिफाइंड टेरिटरी हो, कितनी हो ये डिफाइन है, क्योंकि ऐसी स्टेट भी हैं जो बड़ी हैं स्टेट्स। जैसे आप 1990 से पहले यूएसएसआर को देखते हैं, अभी भी रशिया को देख लो कितनी बड़ी टेरिटरी है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो बड़ी छोटी छोटी हैं, जैसे माल्टा है, वेटिकन सिटी है, मालदीव है, छोटी स्टेट है। तो इससे पता चलता है कि टेरिटरी भी कुछ डिफाइन नहीं है कि भाई इतनी होनी चाहिए तो स्टेट बनेगी, लेकिन उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी मैटर करती है। यूएस की एग्जांपल हमारे पास अभी अटलांटिक के उस पार जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी इसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने बड़ा उसका प्ले रोल अदा किया। तो टेरिटरी मैटर करती है, कितनी होनी चाहिए, छोटी बड़ी ये मैटर नहीं करती, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी मैटर करती है। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो गवर्नमेंट है भाई। गवर्नमेंट आपको पता है कि स्टेट की आंखें और कान होती हैं, आंखें और कान गवर्नमेंट स्टेट में। लेकिन ये अभी तक डिफाइन नहीं हो सका कि एरिस्टोटल से लेकर आज तक कि भाई कौन सा व्हाट मॉडल गवर्नमेंट फॉर अ स्टेट कौन सा आना चाहिए। लेकिन इस गवर्नमेंट को रिकग्निशन बड़ी मैटर करती है। आउटसाइड पर्टिकुलर स्टेट इसको रिकग्नाइज कर तो ये बड़ा इम्पैक्ट करता, बड़ा प्ले रोल करती है। जैसे चाइना भी 1949 में इसकी इंडिपेंडेंस हासिल की, लेकिन 1970 के एरा में 1960-70 के एरा में जाके यूएस जो है उसे रिकग्नाइज करते हैं। उसके रिकग्नाइज से इतना इम्पैक्ट पड़ा कि वो आप देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है। तो रिकग्निशन बड़ी मैटर करती है। अच्छा, सॉवरेनिटी क्या है भाई? वैसे स्टेट जो है ना, स्टेट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्टेटस। तो इसका मतलब स्टेटस, द पोजीशन ऑफ स्टेट जो है वो बड़ी सॉवरेन होनी चाहिए, यानी सुप्रीम स्टेट। सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम। तो हेडले बुल बड़ा एक ऑथर है अपनी एनार्किकल 1977 में, उसमें ऑब्जर्व करता है कि 70 में वो कहता है सॉवरेनिटी जो है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सॉवरेनिटी आती है, लेकिन जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है उसमें हम
उसको हम सुप्रीम के कॉन्सेप्ट में नहीं ले आते, बल्कि वो इंडिपेंडेंस है आउटसाइड अथॉरिटी से। एक्सटर्नल जो सोवरेनिटी है वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि सोवरेनिटी जो है वो बड़ी प्ले रोल अदा करती है। तो स्टेट का सवरन होना भी बड़ा एक्सटर्नल और इंटरनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब जाके हमें एक स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, फिर वो स्टेट जो है वो एक स्टेट रखती है। इसमें फिर स्टेट में बाकी फैक्टर भी बड़े प्ले रोल करते हैं उसको इंटरनेशनल सिस्टम में इन्फ्लुएंस करने में। उसकी नेशनल पावर, तो नेशनल पावर जैसे ये पैल्मीर और पर्किन भी कहते हैं भाई कि बात के पावर जो है वो बड़ा प्ले रोल है, वो नेशनल पावर। फिर वो आगे जाके इस नेशनल पावर को जो पैल्मीर और पर्किन डिफाइन करते हैं, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि ये क्या था। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।